नमस्कार। राजीव गांधी सूचना क्रांति और शिक्षा में डिजिटल अनुप्रयोग की संभावनाएं विषय पर डिजिटल विचार गोष्ठी का आयोजन राजीव गांधी स्टडी सर्किल बीकानेर इकाई के द्वारा किया जा रहा है। राजीव गांधी जी का बलिदान दिवस 21 मई, इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं राजीव गांधी स्टडी सर्किल को धन्यवाद देना चाहूँगा, बीकानेर इकाई को, कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न डिजिटल और दूरसंचार क्रांति के जनक राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के अवसर पर आज इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में शामिल राजस्थान के और हमारे पूरे देश भर के सभी सम्माननीय शिक्षाविद, हमारे अलग अलग विश्वविद्यालयों के सम्माननीय कुलपति और उसके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हमारे विद्यार्थी और तमाम प्रतिभागी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस अवसर पर आप सब लोग इसमें शामिल हुए हैं। और एक जिस प्रकार से कोरोना की जो परिस्थितियाँ आज हमारे देश में और दुनिया में चल रही है, और ऐसी परिस्थितियों में जब सारे कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय पिछले 2 महीने से बंद पड़े हैं और हमारे विद्यार्थी परीक्षाएं स्थगित होने की वजह से उनका शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुआ है, और इन परिस्थितियों में राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जो डिजिटल इंडिया के वास्तुकार थे, उनकी दूरदर्शी सोच के कारण ही आज हम ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, ई टीचिंग की बात कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को हम मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हमारे शिक्षकों ने विद्यार्थियों को घर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करने का जो आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपका एक सराहनीय प्रयास है। मैं कहना चाहूँगा कि राजीव गांधी जी ने आज से बहुत समय पहले इस बात की कल्पना की थी और इस बात पर कार्य प्रारंभ किया था कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए। टेली कम्युनिकेशन की उन्होंने बात की थी 1984 में, जब वो देश के उस समय उनकी सोच थी कि ये टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। कंप्यूटरीकरण की जो सोच थी, राजीव गांधी जी ने उस समय कंप्यूटरीकरण की बात को आगे बढ़ाने के लिए भारत में वो जो प्रधानमंत्री थे उस समय देश के युवाओं को कंप्यूटर की क्रांति से जुड़ने की बात कही थी, और उन्होंने शुरुआत की थी कि हमारे देश में हर कार्य डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हो, कंप्यूटरीकरण के माध्यम से हो। तब उस समय के जो विपक्षी दल थे, राजनीतिक पार्टियों के बहुत सारे विपक्षी दल के लोगों ने राजीव गांधी जी की सोच का विरोध किया था और ये तर्क दिए थे कि कंप्यूटर की क्रांति आने से, कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा यदि हम लेंगे तो हमारे देश में युवाओं को बेरोजगारी बढ़ेगी, युवा बेरोजगार होंगे, उनके काम छिनेंगे। लेकिन आज आप और हम सब देख सकते हैं कि कंप्यूटर आज हर कार्य में आवश्यक हो गया है, और कंप्यूटर की वजह से, डिजिटलाइजेशन की वजह से आज हमारा देश दुनिया के जो अग्रणी देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके साथ खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि राजीव गांधी जी की उस सोच को हम कोरोना के इस काल में भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग सम्मानीय शिक्षकगण इस कार्यशाला में विराजमान है, वेब सेमिनार में, तो मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगा कि हम हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा ई लर्निंग के माध्यम से, ई टीचिंग के माध्यम से ऑनलाइन हम हमारे विद्यार्थियों को, क्योंकि बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को हम घर बैठ कर के भी शिक्षा देने का काम कर सकते हैं। शिक्षा का आधुनिकीकरण करने की उन्होंने जो बात कही थी,
86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और उसमें शिक्षा का विस्तार करने की बात कही, क्योंकि पहले शिक्षा और उस शिक्षा बड़े शहरों तक, महानगरों तक सीमित थी। लेकिन राजीव गांधी जी की सोच का परिणाम है कि शिक्षा का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, शिक्षा को ग्राम स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया गया और उसके साथ साथ सर्व शिक्षा जैसे निर्णय लिए गए जिसमें हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो। ये सभी राजीव गांधी जी के उस समय जब वो देश के प्रधानमंत्री थे उनके समय में ये निर्णय हुए। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय हमारे देश भर में हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय उनके कार्यकाल में हुआ और जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के, हर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उसमें एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसमें रह करके शिक्षण का पूरा कार्य और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप देख रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थी आज देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। मैं उसके साथ साथ कहना चाहूँगा कि यंग इंडिया, युवा भारत का सपना राजीव गांधी जी के मन में हमेशा रहा और उनकी युवा भारत की, यंग इंडिया की सोच के अनुरूप भी उन्होंने जो हमारे मताधिकार की उम्र थी 21 साल की उम्र को घटा करके 18 वर्ष मतदान का अधिकार युवाओं को देने का काम राजीव गांधी जी ने किया, जिससे कि युवाओं को देश में और प्रदेश में जो सरकार बनती है उसमें युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। पंचायती राज संस्थाओं की यदि हम बात करें, लोकल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए उसका विकेंद्रीकरण किया गया, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया गया। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तमाम संस्थाओं तक पहले जिला स्तर से या राज्य स्तर से पैसा इन संस्थाओं को विकास के लिए दिया जाता था। लेकिन राजीव गांधी जी की सोच का ही परिणाम था कि सीधा केंद्र सरकार से सीधा पैसा या राज्य सरकार से सीधा पैसा ग्राम पंचायत के खाते में जमा करवाने की उस समय प्रावधान किया गया, जिससे कि आज हम सब देख रहे हैं कि पंचायती राज का स्ट्रक्चर आज हमारे पूरे देश में कितना मजबूत और सुदृढ़ है और जिससे कितना ज़्यादा गांवों का विकास हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि राजीव गांधी जी जो कम उम्र लेकर के आए, एक दुर्घटना में वो शहीद हुए, आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी और देश में युवाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। सबसे बड़ी उनकी जो उपलब्धि है वो डिजिटलाइजेशन की, टेलीकम्युनिकेशन की, कंप्यूटराइजेशन की है। मैं आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर उनको नमन करते हुए आप सबसे यही आह्वान करना चाहूँगा कि हम सब मिल कर के जो कोरोना की जैसी स्थिति आज पूरे देश में चल रही है, इस स्थिति को देखते हुए हमारे विद्यार्थियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ई-लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब्स के माध्यम से या जो और माध्यम है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों तक हमारी सामग्री, हमारे जो जितने भी आपने मटेरियल तैयार किया है वो सारा मटेरियल विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए और ई लर्निंग को, ई टीचिंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा और एक बार पुनः राजीव गांधी स्टडी सर्किल बीकानेर और राजीव गांधी स्टडी सर्किल के तमाम हमारे प्रदेश के और देश के प्रतिभागी इस वेब सेमिनार में शामिल हो रहे तमाम हमारे शिक्षाविदों का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, इसी आशा के और विश्वास के साथ कि आपकी ये जो कार्यशाला है ये राजीव गांधी जी जैसे महान भारत रत्न और दूरदर्शी नेता जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आप आयोजित कर रहे हैं। मैं इस वेब सेमिनार की सफलता की कामना करता हूं और आपको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।